कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। तैमूर, रुको। किस ध्यान में हो भाई? अपना वॉलेट टेबल पर ही भूले जा रहे हो। अरे ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं भाई, इधर ही। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं तैमूर। बेशक हमारे दरमियान बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी ना भी हो, तो भी मुझे तुम्हारा ख्याल रहता है। बताओ क्या परेशानी है? अरे भाई, आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझसे अब छुपाओगे? किंजा से कोई बात हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ उनसे तो। आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या फलक से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? ज़ारा का ख्याल आ रहा है? भाई प्लीज, ज़ारा मेरी जिंदगी में नहीं है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हारे यकीन दिलाने के बावजूद भी मैं ये बात नहीं मान सकता। हाँ, ये एक अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन जब भी अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम मुझसे शेयर कर लेना। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। कल आप वकार साहब से मिलने गई थी ऑफिस। हाँ, रमशा के लिए प्लॉट खरीदना था। तुम्हें एक बार बताया तो था, उसी सिलसिले में गई थी। एक्चुअली मिसेस सोहेल ये जानना चाह रही थी कि इस बिजनेस और प्रॉपर्टीज़ में सोहेल साहब के कितने शेयर हैं और आपके कितने हैं, बस इसी तरह की मालूमात। कैसी चेंजेस? यही कि अब जो भी डील होगी नहीं, उसमें से उसके प्रॉफिट में से 50-50 हम दोनों को होगा। गुड यार, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। यही बात मैं तुमसे काफी अरसे से कह रहा था, लेकिन समझ में तुम्हें अब आई। गुड डिसीजन। बल्कि तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो। तुम्हारा शेयर तो मुझसे कहीं ज्यादा होना चाहिए।
करेगा तुम्हारी इस बात पर यकीन कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था? झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तो शर्म नहीं आ रही तुम्हें? झूठ तो आप बोल रही हैं। आपकी साजिश की वजह से मेरा बच्चा आज नहीं है। आपने मेरा बच्चा खाया है। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और अब फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला? या तो इस घर में तुम्हारी बीवी रहेगी या फिर मैं। मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी इस घर में रखूंगी और जिसे चाहूंगी इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। गाड़ी को भी अभी खराब होना था, क्या करूं? हेलो, हाँ किंजा, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है ना रास्ते में। हाँ तो मुझे थोड़ी देर लग जाएगी ना, टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, वरना मैं तैमूर से कह दूंगा या ऑफिस से किसी को बुला लूंगा। ओके ओके। हैं? खाने की खुशबू हमारे घर? लगता अम्मा को जोश आ गया होगा। अच्छा है, खाती पीती रहे, मुझे भी टेंशन नहीं देगी। देखो तो सही बनाया क्या है।
रमशा, अली, क्या हो गया भाई? तुम दोनों ऐसे क्यों फेसेस बना के बैठे हुए हो? क्योंकि हम आपसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है और मैं आपसे नाराज हूँ। और मैं भी। यार, लेकिन आई एम सॉरी, पता है ना काम कितना ऑफिस में ज्यादा हो गया है, मैं बिजी हो गया। मैं भी खुद चाहता हूँ कि आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं क्या करूँ? इसलिए हम आपसे नाराज हैं। बाबा तो कभी भी बिजी नहीं होते। या फिर मम्मा सही कह रही थी। क्या कहती हैं मम्मा? कुछ नहीं चाचू, मम्मा कह रही है हमें जल्दी सो जाना चाहिए। भाई चाचू को वो वही तो बात बताओ। रमशा, तुम फजूल मत बोला करो। एक मिनट अली, क्या कहा था मामा ने? कि चाचू बहुत चेंज हो गए हैं। और रमशा, स्टॉप इट। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा भी नहीं और इनफैक्ट तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अली, बाय। आप मुझे बताओ क्या कहती थी मामा? कि आप चाची को लेकर चले जाएंगे और हमें भी छोड़कर। बच्चे स्कूल चले गए? चले गए। कमाल है, आज मिले बगैर चले गए। आजकल तुम अपने कमरे में ही रहते हो ना, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी कोशिश कर रही हूँ उनकी आदतें बदलने की। क्यों बदलना चाहते हैं बच्चों की आदतें? क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि गलत और सही में फर्क जान लें। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए तैमूर। मेरी तो दुआ है कि फलक तुम्हें कोई ना कोई खुशी जरूर दे। झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ भाभी बोलती हैं। घर की छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू बना देती है, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, वो झूठी है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या बात कर रही हो? किसके बारे में बात कर रही है? पता है तुम्हें ये बात? वजह इसकी कि तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हें कहां से उठाकर कहां पर लेकर आई है। तुम गुस्से में आके उनकी शर्ट जला रही हो। आप क्यों मेरी बात का यकीन नहीं करते? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आप मुझे बताओ क्या कहती थी मामा? कि आप चाची को लेकर चले जाएंगे और हमें भी छोड़कर। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। होश में तो आपको आने की जरूरत है सुहेल साहब। बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे अरे मेरा बच्चा, अगर तू ये सारी बातें मेरे साथ नहीं भी करती ना तो मैं जानती थी, मुझे अंदाजा था उस किंजा की फितरत का। अरे मुझे पता था कि वो तेरे साथ कितनी बदसलूकी करेगी।
उस बदबख्त की फितरत ही इस तरह की है, डसती है वो सबको। खाला आप प्लीज मुझे अपने पास रख लें। मैं पहले की तरह आपकी खिदमत करूंगी, आपका सारा काम करूंगी। अब आप तो जानते हैं मेरे पास कोई ठिकाना नहीं आपके अलावा। अरे नहीं नहीं, क्यों मेरा दिल खराब करती है? क्यों मना करूंगी बेटा मैं तुझे? जैसे मैं सोनिया से प्यार करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के तू भी मुझे अजीज है। और यूं भी तेरा अपना घर है, तू जब चाहे जितनी देर चाहे यहाँ पे रह, तुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं रोकूंगी इसे, ये मेरा घर है। सोनिया, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने है? अरे मैंने बुलाया है इसे, ये मेरी मर्जी से आई है। और एक बात तो बताओ, अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि कौन मेरे घर किस वक्त आए और किस वक्त ना आए? तुम तो अम्मा चुप ही रहो। तुम तो अपनी औलाद की सगी नहीं, इसकी सगी बनोगी। अपना ये ड्रामा ना बंद करो। ऐ सोनिया तमीज से बात कर। माँ हूं तेरी, नौकरानी नहीं। ज्यादा मुंह मत खुलवाओ मेरा। मेरी किस्मत बनाने की बजाय तुमने इस चूं को तैमूर की दुल्हन बना दिया। मेरा भाई जुल्फी, जिसकी जुदाई के तुम ड्रामे करती फिर रही हो ना, मरता था इस पर। तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी खुशी को तुमने अपनी जिद और अना के पैरों में रोल दिया। हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, तुम हो अम्मा, तुम। अरे सोनिया, ये क्या बकवास कर रही हो, क्या बके जा रही हो? ब्याह दिया था ना इस महल के शहजादे के साथ, और मैं अकेली रह गई। घर की मुसीबतें किसने उठाई? सड़कों पर धक्के किसने खाए? मैंने। तुम्हें किसने संभाला? तुम्हारी खिदमत की, तुम्हें पैसा दिया, ऐश करवाई। आज हमारे दिन बदल गए, किसकी वजह से? मेरी वजह से, मेरी मेहनत और कुर्बानी की वजह से। और तुम फिर आ गई हम लोगों का खून चूसने। मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई में हिस्सेदार नहीं बनने दूंगी। अरे होश में आओ सोनिया, ये क्या हॉल फॉल बके जा रही हो? ये बेचारी तो कुछ दिन के लिए कह रही है कि मुझे रहने दो, वो तुमसे कुछ छीनने थोड़ी आई है। पता है मुझे पता है कि इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया है, जो कभी इसका था ही नहीं। और तुम फिर यहाँ मुझे और अम्मा को बेवकूफ बनाने आ गई हो। तुम्हारी भूल है ये। मैं तुम्हें यहाँ एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आ गई? तुम गलत समझ रही हो। मुझे खाला ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई। खाला बताए। हाँ, तुम्हें खाला ने बुलाया ना? बोलो कि तुम झूठ बोल रही थी। मैंने अपने इन कानों से सुना। अभी तुम खाला को क्या कह रही थी कि मुझे यहाँ रख लो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। बोलो, मुकर जाओ अपनी बात से। अब बोलो, झूठ बोल रही हूँ मैं। तुम लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मैं सोनिया, इस तरह ना कर, तुझे अल्लाह का वास्ता इसको ना निकाल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें यहाँ एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, चलो। सोनिया सुन, मेरी बात तो सुन। सोनिया, बेवकूफ लड़की। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बताना अपनी बीवी को कि यह घर किसका है और किसके नाम पर है। और यह भी बता दो कि आज के बाद इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। वकील साहब, आप ये वो कुछ भी कह सकते। क्या आप चाची को लेकर चले जाएंगे और हमें भी छोड़कर? एक्चुअली मिसेस सुहेल ये जानना चाह रही थी कि इस बिजनेस और प्रॉपर्टीज़ में सुहेल साहब के कितने शेयर हैं और आपके कितने हैं। बस इसी तरह की मालूम है। चलो जाओ यहाँ से।
बीबी माफ कर दो हमें, जाओ यहाँ से, जान छोड़ दो हमारी। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया हमने जो तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो? मेरा भाई तुम्हारी वजह से परदेश में धक्के खा रहे और तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ फिर आ गई हो। सोनिया बस मेरी 1 मिनट बात सुन लो। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने से दूर चली जाओ। हसीन खाला नहीं हूं मैं जो तुम्हारी झूठी कहानियों पर यकीन करूंगी। सोनिया हूं मैं, सोनिया। एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तो मुझे बस एक रात अपने घर रुकने दो, फिर मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी सोनिया? तौबा भाई तौबा, कौन सी ढीठ मट्टी की बनी हो तुम? समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी 1 मिनट शक्ल नहीं देखना चाह रही और तुम पूरी रात रुकने की बात कर रही हो। अगर तुम ऐसे नहीं जाओगी ना, मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर तुम्हारे बालों से खींचकर तुम्हें बाहर निकालूंगी, फिर तुम समझोगी। सोनिया, सोनिया बेटा देख मेरी बच्ची, मैं तेरे आगे फिर हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्यों बेचारी पे इतना जुल्म कर रही है? एक रात रुकने का ही तो बोल रही है। रह लेने दे, एक रात सर छुपा के यहाँ बैठ जाएगी। जवान जहान है, कहाँ जाएगी? सड़कों पे धक्के खाएगी बेचारी। तुम चुप रहो अम्मा। बड़ी हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें इसके साथ, बड़ा ख्याल आ रहा है आज तुम्हें इसका, बड़ी मोहब्बत फूट रही है तुम्हारे दिल में इसके लिए। लगता तुम ऐसे नहीं जाओगी, गॉड को बुलाना पड़ेगा, वही तुम्हें धक्के देके निकालना। रुको जरा। सोनिया, अजय मैं तुम्हारे घर नहीं रुकती, मुझे अपने दरवाजे पे रुकने दो सिर्फ चंद घंटे, फिर मैं चली जाऊंगी। खाला बोले ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाह रही। मेरी बात सुनना तुम दोनों, मैं अपनी जिंदगी का सुकून किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगी। बहुत मुश्किल से आया है मुझे सुकून। बात सुनो मेरी, दरवाजा खोलने की कोशिश की ना तो तुम्हें भी इसके साथ बाहर निकाल दूंगी। नहीं तुझे पूछे सोनिया, इतना जुल्म नहीं बर्दाश्त होता। बेचारी, या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर और मोहताज। क्या बात है मैडम, आप क्यों शोर कर रही हैं यहाँ पे? ऐसा लोग एतराज करेंगे यहाँ पे। मैडम घर पर ही हैं आप बेल दें, वो खोल देंगी दरवाजा। नहीं, मैं चाहती हूँ।
सोनिया सुन, ए मेरी बात तो सुन। सोनिया, ए बेवकूफ लड़की। हेलो हेलो सोनिया, ए सोनिया। हेलो हेलो सोनिया, हेलो सोनिया, सोनिया क्या हुआ? हेलो तैमूर, तुम कब आए? यहाँ क्यों बैठे हो बाहर? चलो अंदर। ऐसे क्या देख रहे हो? हैरत की वजह से। किस बात की हैरत? बच्चे नाराज थे मुझसे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे मुझसे और सुहेल से तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन तुम पे तो जान देते हैं। तुमसे नाराज नहीं रह सकते वो। तभी तो हैरत हो रही है। हैरान हूं मैं। कुछ कहा है उन्होंने? अभी एक बात बताइए मुझे, लेकिन सच और दिल से। तैमूर, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। सच तो यह है कि झूठ बोलने की कभी नौबत ही नहीं आई। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में तुम्हारे आगे झूठ बोलूं। उसी एतबार से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। क्या मैं आपको वाकई बहुत बुरा लगने लगा हुआ? नहीं तैमूर। देखिए, फलक से शादी मैंने आपकी पसंद से की थी, आपके कहने पे की थी। क्योंकि इस शादी में मुझे तुम दोनों का फायदा नजर आया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगी। आगे चलकर मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। फलक ने जो घटिया इल्जाम मुझ पर लगाया, उसके बाद मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो इस घर में रहे। इसका मतलब है कि आप वाकई चाहती हैं कि मैं और फलक इस घर से चले जाएं। वरना ये बात आप बच्चों से नहीं करती हैं। तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। आपने उनसे ये बात कही है कि मैं फलक को यहां से लेकर चला जाऊं।
जितना ये घर आपका है ना भाभी, उतना ही फलक का। अब फर्ज करने की अगर उसने आपसे कोई भी गलत बात की है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और फलक कहीं नहीं जाएंगे ये घर छोड़कर। आपको तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आपको मुझे घर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो करना होगा मैं खुद कर लूँगी। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और फलक कहीं नहीं जाएंगे ये घर छोड़कर। तैमूर, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं? जी। तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिनत नसीब अहमद के साथ बाइवज़ हक मेहर 50,000 रुपये से कराजिल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। सिर्फ निकाह हुआ है तुम्हारा, अपनी औकात मत भूल जाना। और तैमूर के आसपास भी दिखाई दी ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात मत भूलना, तैमूर तुम्हें बीवी की हैसियत कभी भी नहीं देगा। उसने तुमसे निकाह भी सिर्फ मेरी वजह से किया है। मैंने भी तैमूर से कह दिया, तलाक के पेपर्स बनवाओ, इसके मुंह पे मारो और चलता करो इसे। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या करोगे तुम? क्या मतलब? भाई इसके बाद तुम तैमूर के लिए उसकी जोड़ की हुई लड़की तो लाओगी ना? बहुत भोली हो किंजा तुम। देखो तैमूर की तो तुम्हें शादी कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, और यकीनन खानदान भी तुम देख भाल कर टक्कर का ही लोगी। तो
तो तुम क्या समझती हो, आने वाली अमीरजादी क्या वो एक दिन भी तुमसे दबकर रहेगी? अरे वो तो आते ही तैमूर को अपने काबू में कर लेगी, फिर वो अलग घर का और अलग कारोबार का मुतालबा भी करेगी। क्या मतलब? अरे बेवकूफ़, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हें ये मिस्कीन और गरीब रिश्तेदार टाइप की देवरानी मिल गई जो तुमसे दब कर भी रहेगी और खुल्लम खुल्ला तैमूर को अपने काबू में भी नहीं कर सकेगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम जब चाहे इस पर सख्ती करो और जब चाहे इस पर एहसान जताओ और अपने देवर को भी कंट्रोल में रख सकोगी। लो भाई, हो गई छुट्टी। आपका देवर तो गया आपके हाथों से। आप तैमूर की शादी इस गरीब यतीम लड़की से इसीलिए करवा कर लाई थी ना कि आपको देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए थी। बाजी तो उलट गई, फलक जीत गई और आप हार गई, है ना?